विधि से और भाग विधि या डिवीजन मेथड से किसी परफेक्ट स्क्वायर का या नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। डिवीजन मेथड से तो हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे आएंगे, उनको भी देखते हैं कैसे हैंडल करते हैं ताकि आप आगे जाके कंफ्यूज ना हो। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लेकर के आए हैं और आगे भी एक दो वीडियो इस पे और आ सकती है ताकि आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर किया जा सके और आपके कॉन्फिडेंस को सातवें आसमान पे पहुंचाया जा सके। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारा 9801। 9801 पहला काम हमारा कि दाईं तरफ देखेंगे, दाईं तरफ देखने के बाद एक जोड़ा बना लेंगे, दो का एक जोड़ा होगा, ये एक जोड़ा हो गया हमारा। उसके बाद बच्चे वो दो अंक है हमारे जो दूसरे जोड़े में चले गए, दो जोड़े हमें यहाँ पे मिले हैं इसे 9801 नाम की एक संख्या में, इस संख्या में। ओके, फिर से हम वही प्रोसेस शुरू करेंगे। यहाँ पे एक ऐसा निशान लगाएंगे जैसे कि भाग का निशान होता है डिवीजन का, और उसके बाद 98 को देखेंगे, 98 से छोटे जो स्क्वायर्स हैं उनको देखेंगे, तो यहाँ पे 98 से छोटे स्क्वायर्स में हमें ये मिलता है 64 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, और भी वो कई नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। बट हम 81 को चुनेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा है, तो हम 81 यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन 81 कैसे मिल रहा है हमें? 81 को अगर आप तोड़ोगे, फैक्टराइज करोगे तो 9 इंटू 9 मिलेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक 9 यहाँ पे और एक 9 लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर? क्या किया हमने? 81 को चुना क्योंकि 81 सबसे बड़ी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 98 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम 98 को ही लेते। ये ध्यान रखना, कई बार ऐसा भी हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल्स आगे जाकर के हम ये देखने वाले भी हैं। ओके, तो 81 को हमने जैसे फैक्टराइज किया, हमने देखा कि यहाँ पे 9 इंटू 9 से हमें 81 मिलता है। एक 9 हम यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा 9 यहाँ पे लिखेंगे, और 81 को यहाँ पे माइनस कर देंगे। जब हमने इसको माइनस किया, यहाँ पे हमें मिला 17। और हम फिर पेयर उतारेंगे, दाएं तरफ वाला पेयर इसके, और ये है हमारा 01। तो यहाँ पे हम 01 लिख देंगे। अगला प्रोसेस क्या है? इसको हम डबल कर देंगे। क्या करेंगे? डबल कर देंगे जो भी यहाँ पे लिखा है, तो हमने इसको डबल कर दिया है, तो ये हो गया आपका 18। क्लियर? अब 18 के सामने हम एक अंक ऐसा लगाएंगे जिससे हमें जो भी अंक यहाँ पे लगाएंगे उसी से हम इसको गुणा करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमने एक लगाया तो हम एक से ही इसको गुणा करेंगे, अगर एक से गुणा करेंगे तो 181 मिल जाएगा। एक इसलिए लगाया क्योंकि एक को एक से गुणा करते हैं तो हमें इकाई के स्थान पे एक मिलता है, और यहाँ पे भी हमारे पास इकाई के स्थान पे एक है। तो मैच करने के लिए हमने कोशिश की है, लेकिन ये गलत है क्योंकि 81 तो बहुत छोटा नंबर है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 17 है, तो 81 हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर? हम 81 एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब क्या करें? दूसरा अंक सोचो, कुछ दूसरा अंक कुछ लगाया जाए और फिर उसी से गुणा किया जाए। तो दूसरा अंक होता है 9, जिससे हमें एक मिल सकता है इकाई के स्थान पर। हम यहाँ पे 9 लगा दें और 9 से गुणा करते हैं तो इकाई के स्थान पर फिर से हमें एक मिलेगा, इसके अलावा कोई अंक नहीं होता हमारे पास। तो 9 9 से 81 का 1 कैरी हुआ 8, 9 8 से 72 प्लस 8 80 का 0 कैरी हुआ कितना? 8, और 9 1 से 9 प्लस 8 17, तो 1701 मिला हमें, और यही हमें चाहिए था। तो यहाँ लिख देंगे 1701, माइनस करेंगे, सवाल तो यहाँ पे एंड हो गया। लेकिन यहाँ पे लास्ट में हमने क्या जोड़ा था? ये जोड़ा था 9। तो इस 9 को आप वापस ले जाओ यहाँ पे और इसके साथ रख दो, इसके साथ रखेंगे तो ये आ जाएगा 99। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 99। ये हमारा क्या हो गया? वर्गमूल। अब देखिए इसी वर्गमूल को हम गुणनखंड मेथड से निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये लिखा हमने 9801, और फिर हमने ये ऐसे लाइन खींची। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा इकाई के स्थान पर क्या है? 1 है, तो 1 कभी भी 2 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के में नहीं आएगा, या और किसी इवन नंबर के टेबल में नहीं आने वाला। इसका मतलब हमें किसी ऐसे नंबर से इसको भाग देना है, काटना है, जो कि और नंबर हो, जैसे 9 है, 11 है। तो आप 9 से काट सकते हो या 11 से काट सकते हो, काट सकते हो। चलिए 11 से काटते हैं, तो 11 का टेबल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और 11 का टेबल वापिस हमें पढ़िए। 11 8 88, बचा कितना? 10, 0 हमने उतारा था, ये हो गया 100, तो 11 9 99। ओके, फिर कितना बचा? 99। आप इसमें से माइनस करोगे तो एक बचेगा। फिर हमारे पास उतारने के लिए है एक, तो यहाँ एक उतार लेंगे हम यहाँ पे, फिर 11 बचा, तो 110 हम पढ़ सकते हैं। ओके, अब हम फिर से किसमें पढ़ें? फिर से 11 के टेबल पढ़िए, क्योंकि गुणनखंड में आप जानते हो कि जब वर्ग बनेगा दो बार तो हर चीज आएगी आएगी, तो 11 भी दो बार तो कम से कम आएगा ही, हो सकता है 4 बार भी आ जाए। ओके जी, तो
फिर से 11 से हम इसको कट करेंगे तो 11 8 88 एक बचेगा और एक बनाएंगे हम यहाँ पे 11 हो जाएगा, फिर से हम एक बार पढ़ सकते हैं 81 हो गया। फिर हम किससे कर सकते हैं, काट सकते हैं 81 कटेगा फिर 9 से या 3 से। तो 9 से अगर हम इसको काटें तो 9 9 81, ठीक है जी। 9 को फिर से आप 9 से कट करिए तो ये आ जाएगा 1। 1 आ जाएगा, जब 1 आ जाएगा तो हम अभी काटना बंद कर देते हैं। तो हमें क्या क्या मिला यहाँ से मिला हमें 9 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 11। थोड़ा बहुत ये जुड़ा ही हो गया, ये जुड़ा ही हो गया। यहाँ से ये उठाया हमने, उसके बाद यहाँ से 11 का भी जोड़ा तो 11 उठा लिया, दोनों को गुणा किया तो यहाँ से हमें मिलेगा 11 इंटू 9 99, और 99 ही हमारा आंसर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा उत्तर है। ठीक है जी, तो ये वेरीफाई हो गया। अब देखिए हमने नया नंबर लिया है 11,236 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका हम स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालने वाले हैं। फिर से हम सबसे पहला काम करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। यहाँ से दाईं तरफ से एक जोड़ा ये हो गया आपका, एक जोड़ा ये हो गया आपका, और एक जो है आपका ये अकेला भी छूट गया। ठीक है जी, तो इसको भी एक जोड़ा मान लेते हैं जो अकेला छूटा हुआ। फिर से भाग का निशान लगाएंगे और देखेंगे कि सबसे पहला जोड़ा हमारा बाईं तरफ से, किस तरफ से, इस तरफ से देखेंगे हम। तो बाईं तरफ से हमारा पहला जोड़ा क्या है, 1, एक है। तो एक कहाँ से मिलता है हमें, एक मिलता है 1 गुणा 1 से। तो चलो एक यहाँ पे लिखो और एक यहाँ पे लिखो और एक ही नीचे लिखो और माइनस कर दो, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद हमारा अगला जोड़ा हमें उतारना है और ये जोड़ा हमारा क्या है, ये हमारा जोड़ा है 12 1 2। ठीक है जी, अगला प्रोसेस क्या है, इसको आप डबल करोगे, इंटू 2 करोगे, यहाँ जो भी लिखा है तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 2 हो गया। 2 के आगे कुछ ऐसा अंक लगाएंगे हम, जैसे 1 लगाया तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमने 1 लगाया 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखोगे ये मिलेगा 21। 21 तो इससे बड़ा है, हम टेबल पढ़ ही नहीं सकते, तो 21 हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ चूंकि ये छोटा हो गया है तो हम क्या करेंगे, एक जोड़ा, अगला वाला जोड़ा हम और उतारेंगे। चूंकि टेबल नहीं पढ़ पाए तो इसलिए हम यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, जैसे कि नॉर्मली हम भाग में करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास अब 10। 10 को आप डबल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। 10 को आपने डबल किया तो ये हो गया 20। इसको आप पूरा हटा दो, ये हो गया 20। ठीक है जी, आप 20 हो गया। 20 के आगे हम कुछ लगाएंगे और उसी से फिर हम गुणा भी करने वाले हैं, जैसे कि हम करते आएंगे। 36 हम उतार लेंगे, चूंकि 0 बढ़ा चुके हैं तो अगला जोड़ा उतार लिया हमने। 1236 हो गया अब हमारे पास। अब यहाँ पे हम लगाएंगे अगर 6 या 4 तो हमें इकाई के स्थान पे 6 मिल जाएगा, जो हमारी कोशिश है। 6 लगा के देखते हैं, क्योंकि ये 2 के टेबल में आप देखूंगा अंदाजा हो जाएगा तो 6 बार जाने पर ये पूरी तरह से सॉल्व हो सकता है, पूरी तरह बराबरी कर सकता है इसकी। तो ये हो जाएगा 1236, 6 6 36, 1236 हो गया। यही चाहिए था हमें। 4 लगा के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये अंदाजा हो जाएगा आपको, और 4 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप 6 से भी काम चलाओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं बचा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे 6 लगाया था, तो हम यहाँ पे 6 रख देंगे, ले जा करके 6 हम यहाँ पे लगा देंगे। ये हो जाएगा मतलब 106। हमारा आंसर कितना हो गया, 106। ये हमारा वर्गमूल हो गया। देखिए यहाँ पे हम 11,236 का वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आई के स्थान पे है 6। 6 कैसा संख्या है, ये एक सम संख्या है। सम संख्या इवन नंबर है, तो इवन नंबर हमारा 2 या 4 या 6 के टेबल में या 8 के टेबल में आ सकता है। इवन 10 के टेबल में भी आने के चांस हो सकते हैं अगर यहाँ 0 हो तो। ठीक है जी, लेकिन 0 तो है नहीं, तो 10 को तो आप छोड़ दो। ओके, अब ये किसी और इवन नंबर के टेबल में आ सकता है, चाहे वो 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे वो 8 हो। ये 4 ही अंक हमारे पास बचे जिनसे हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे अच्छा है 2, जिससे डिवाइड होगा 100%। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो 2 5 या 10, एक बच्चा उतारा तो 2 6 जा 12। ओके, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं बचा, फिर ये 3 आया, 3 उतारा हमने और टेबल पढ़ेंगे 1 बार 2 का, तो 1 बचा और 6 बचा, 2 8 जा, ये हो गया। हमें पता है गुणनखंड विधि में भी हमें कम से कम 2 बार तो काटना ही है, हर एक अंक से अगर वो कटता है तो 2 बार कटेगा ही कटेगा। तो यहाँ पे 8 आया, आपकी बार ये भी कंफर्म कर रहा है कि 2 से ही कटेगा, चलो काट देते हैं पहले। 2 1 जा 2, फिर से एक बचा, सॉरी 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एक बचा उतारा 6, 2 8 जा 16। ओके, फिर 1 उतारा तो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे टेबल, 0 लगाया और 8 उतारा, 2 9 जा 2 8 0 9, ये आ गया आपका। ठीक है, अगर स्क्वायर क्यूब आपके अच्छे हैं तो आप यहाँ पे आगे बढ़ जाओगे, अदरवाइज यहाँ पे अटक जाओगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2809 किसका वर्ग है, 53 का वर्ग है। तो यहाँ पे हमें 53 से काटना है। अभी अंदाजा ऐसा लगेगा नहीं अगर आपको 53 का वर्ग नहीं आता है तो,
या फिर आप यहाँ तुक्के लगाते रहो, बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा ऐसे में ये आपका। तो ऐसे में अगर आपको ये 53 का टेबल यहाँ पे याद नहीं है, स्क्वायर याद नहीं है सॉरी, तो फिर आपको ये मेथड ज़्यादा सुटेबल है, इसलिए भाग विधि बहुत जगह पे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। तो हमें पता है ये 53 का स्क्वायर है, तो 53 से कटेगा ही कटेगा। हमें यहाँ पे भी 53 मिल जाएगा जब हम कट करेंगे, और जब 53 से 53 कट करेंगे वापस हमें 1 मिल जाएगा। तो 1 नहीं आता तो हम लगातार काटते रहते हैं। क्या क्या मिला हमें यहाँ से? हमें यहाँ से मिला 2 इंटू 2 इंटू 53 इंटू 53। तो देखिए एक जोड़ा ये मिला और एक जोड़ा ये मिला, हर जोड़े से हम एक साथी को उठा लेते हैं। तो यहाँ पे 2 उठाया हमने, और यहाँ पे हमने उठाया 53। तो 53 इंटू 2 106, ये हो गया हमारा आंसर। और ये आंसर हमारे यहाँ पे देखिए मैच भी कर रहा है। ठीक है जी। That's all in this video. Thank you for watching. See you in next video soon.